बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जिन वैल्यूज़ को हम देखेंगे वो हैं ब्लॉक, इनलाइन और नन। पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने HTML डॉक्यूमेंट में सिंपल सी लिंक्स क्रिएट की हैं जिसमें मैंने 4 आइटम ऐड किए हैं। अभी मैं इन आइटम्स में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। तो मैं स्टाइल टैग के अंदर आया और यहाँ मैंने LI टैग को टारगेट किया और सबसे पहली जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा वो है डिस्प्ले। और इसमें जो सबसे वैल्यू होगी पहले वो होगी इनलाइन। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये तमाम आइटम्स एक लाइन में आ चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैल्यू मैं अप्लाई करूंगा वो है ब्लॉक। मैंने इसे सेव किया, रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले ब्लॉक की सूरत में हो गया है। अभी यहाँ हम देख लेते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक में फ़र्क क्या होता है। HTML में इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उतनी ही स्पेस लेते हैं जितना कंटेंट होता है उनके टैग में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे दोबारा इनलाइन कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीन में देखें होम का जितना कंटेंट था इसने इतनी ही स्पेस ली। इस तरह सर्विसेज ने जितना कंटेंट था उतनी ही स्पेस ली। बोलने का मकसद ये है कि इनलाइन एलिमेंट उतनी ही स्पेस लेते हैं जितना कंटेंट होता है। HTML में जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उसमें इमेज, एंकर टैग और स्पैन का टैग शामिल है। इसके अलावा डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो कंटेंट होता है वो पूरी रो को कवर करता है। मैं यहाँ ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। अभी आप स्क्रीन में देखें कि होम जो एलिमेंट है इसने पूरी रो कवर की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये ब्लॉक है। इसी तरह सर्विसेज ने भी पूरी रो कवर की है। तो HTML में जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी रो को कवर करते हैं और नेक्स्ट लाइन में न्यू टैग को ऐड करते हैं, उनमें है H1 से H6 तक हेडिंग होती है, डिव का टैग होता है, हेडर का टैग होता है, फुटर का टैग होता है और सेक्शन का टैग होता है। ये तमाम टैग पूरी रो को कवर करते हैं। थर्ड वैल्यू डिस्प्ले में हमारे पास आती है नन। मैंने जो लास्ट आइटम यहाँ बनाया है उसमें देखिए मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया है H का। तो मैं इससे टारगेट कर लेता हूँ li.h और यहाँ मैं डिस्प्ले नन करता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं लास्ट आइटम जो था कॉन्टैक्ट अस का वो हाइड हो चुका है। तो इस आइटम में नन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है जिसने इसे हाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनलाइन और ब्लॉक के दरमियान फ़र्क पता चल चुका होगा और आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS में अप्लाई करना आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।